दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक में काम करता हूँ एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। हम लोगों ने अभी बात की बांझपन के कारणों के बारे में और ख़ासकर ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर के बारे में और उसमें भी पीसीओडी के बारे में और उसका इलाज कैसे किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे ओव्यूलेशन से रिलेटेड दूसरे डिसऑर्डर की, जिसको डिक्रीज्ड ओवेरियन डिसऑर्डर बोलते हैं या ओवेरियन फेलियर भी बोलते हैं। तो ओवेरियन फेलियर और डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व थोड़ा मिलता-जुलता है, लेकिन दोनों में फ़र्क यही है कि डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व में अंडों की संख्या कम होती है और ओवेरियन फेलियर में ऑलमोस्ट नील हो जाती है। तो ओवेरियन फेलियर हो गया, जैसा नाम से ही पता है कि एग्स नहीं रहेंगे, तो इन औरतों में इलाज के द्वारा, दवाओं के द्वारा अंडा को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और तभी भी इसमें ट्राई किया जाता है, पहले टैबलेट्स जो ओव्यूलेशन करने वाले रहते हैं वो देकर, उससे नहीं होता है तो हार्मोन्स के इंजेक्शन देके भी, और अगर उससे भी नहीं होता है तो नई आजकल इलाज आई हैं जिसको पीआरपी थेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड में से निकाल के, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, वो ओवरी के अंदर डाला जाता है जिससे कि ओव्यूलेशन बाद में एग्स का विकास हो सके। बट ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल ही थेरेपी है। जो पूर्णतः ओवेरियन फेलियर के पेशेंट्स रहते हैं उनमें से अधिकतर लोगों को, लगभग 90% लोगों को फिर एग डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, या आईवीएफ के द्वारा, जो डिम्बदान बोलते हैं, मैंने किसी दूसरे यंग लेडी से एग लेकर और उसको हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके अपने यूट्रस में डालना रहता है। तो ये डिम्बदान या एग डोनेशन के द्वारा ही ओवेरियन फेलियर का अल्टीमेट इलाज होता है। जहाँ डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व है, वहाँ जो दवाओं का मैंने जिक्र किया, जो ओव्यूलेशन इंड्यूस करने वाली दवाएं हैं, क्लोमिफेन हो या लेट्रोजोल हो, या हार्मोन्स जो रहते हैं, एफएसएच हो और या एचएमजी हो, जिसमें एफएसएच और एलएच दोनों मिला हुआ रहता है, उसका प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा ओव्यूलेशन हो सकता है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ओवेरियन फेलियर का कारण एक्चुअली ये होता है कि जो भी औरत में एग्स बने रहते हैं, एक 13-14 साल की जो लड़की रहती है उसके बॉडी में ऑलमोस्ट 50,000 एग्स रहते हैं। वो औरत, बच्ची जब अपने माँ के पेट में रहती है तब उनको लाखों की संख्या में एग्स बन जाते हैं। तो एग्स जो भी रहते हैं किसी भी औरत के शरीर में, वो जब वो अपने माता के गर्भ में रहती है उसी समय चौथे, पाँचवें, छठे महीने के बीच में फाइनली बन जाते हैं। पैदा होने के बाद या पीरियड शुरू होने के बाद नए एग्स नहीं बनते हैं। केवल जो पहले के बचे हुए एग्स हैं उन्हीं में से, उस पूल में से कुछ कुछ एग्स हर महीने में रिक्रूटमेंट होता है, उनका सिलेक्शन होता है और उसमें से कोई एक एग डोमिनेंट होकर रप्चर करता है। जब हम लोग दवाएं देते हैं, इंजेक्शन, टैबलेट्स या इंजेक्शन, तो इस पूल में से, उस महीने में जो भी पूल रिक्रूट हो रहा है उसमें से ज़्यादा एग्स का सिलेक्शन होता है। तो ये जो होता है एग्स डिक्रीज होने का एक वजह यह होता है कि जब वो औरत अपने माँ के पेट में है तो उसे अंडे ही कम मिले हो, जो कि वो शुरू से ही है। और कुछ होते हैं ऐसे जिन्हें अंडे तो मिले बट वो डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये दोनों, ये जन्मजात भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है, और दूसरे दूसरे रीजंस भी होते हैं, जैसे कि रेडिएशन हुआ, कीमोथेरेपी हुआ कैंसर के लिए। तो कुछ कुछ ड्रग्स भी ऐसे होते हैं जिनको, ड्रग्स को देने से जो भी ओवरी में ये एग्स जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय होने का डर रहता है। तो किसी को भी इस तरह का अगर इलाज, कोई औरत हो जिसे आगे इस तरह का इलाज की ज़रूरत है, तो उसे अपने एग्स को फ्रीज करवा लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर एक ओवेरियन फेलियर हो भी जाए तो इन एग्स के द्वारा उसे बच्चे हो सकें।